जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। मेरी तरफ से सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ हो। तो आज मैं आपके लिए कार्तिक मास महात्म का 14वां अध्याय लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करें, श्रद्धा प्रेम बढ़ाएं। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी में भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उल्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपके क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं। मेरी योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, देव दान हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वाग्य सुंद गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी सुबुद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और ध्रुलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लूंगा। देवऋषि नारद बोले, ऐसे रत्न जो तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही हैं। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर जी ने
शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न की सी महिमा तीनों लोगों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। तो इसी के साथ 14वां अध्याय पूरा हुआ।